नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी आरआरबी एनटीपीसी का रियल पेपर देखने वाले हैं। ये एक्चुअल पेपर है 2016 का, जो पेपर हुआ था वही का एक पेपर है। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। लेकिन जो जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना, ठीक है, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, हमारे नए वीडियो जो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप @अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस लिख दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। वहाँ प्रतिदिन दोपहर को 2 बजे और शाम को 6 बजे 2 टेस्ट होते हैं, 10-10 क्वेश्चन के लाइव टेस्ट होते हैं। साथ ही आपको वहाँ पे लाइव रैंक भी बताया जाता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अपना जो तैयारी है वो नए स्टेज पे आप ले जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्टेज पे ले जा सकते हैं। और एक काम कीजिएगा, फटाफट वीडियो देख रहे हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये पेपर देख पाएंगे। तो चलिए आज एक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। सबसे पहले तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखा नहीं है। ठीक है, चक्रवृद्धि या साधारण कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम लोग साधारण ब्याज की दर से ही निकालते हैं। ठीक है, तो इसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100 यही होता है। तो इससे जब आप लोग निकालेंगे तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है, P की वैल्यू दी है 1,25,000। साथ ही 8 आपका दर है, 2 साल समय है, डिवाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग 20,000 रुपये ये आता है। ठीक है, कितना आएगा, 20,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि अदा की जाने वाली राशि, राशि बोलने का मतलब अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P+I, मतलब जो मूलधन होता है उसके साथ ब्याज। तो 1,25,000 में जब आप 20,000 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आता है 1,45,000 रुपये। 1,45,000 रुपये आपका आ जाएगा। तो 1,45,000 जैसे ही आपका आता है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज से इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आता। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ लिखा होता तो, चक्रवृद्धि ब्याज अगर नहीं लिखा है तो आपको साधारण ब्याज से ही आगे बढ़ना है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जिसमें PQ की वैल्यू आपको दी हुई है, PQ की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू आपको दी है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया हुआ है एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है आपका ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो PR की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, PR का वैल्यू यहाँ पे। ठीक, तो पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, कर्ण क्या है आपका PR², PR कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR²। आधार क्या हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपका PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे PQR की वैल्यू आपको दी है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 100। तो आपके यहाँ पे आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू √100 आपका आएगा। √100 तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो पी आर की वैल्यू आपकी कितनी आई, 10 सेंटीमीटर आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। सी में क्या, सी कौन सा है, यहाँ पे आप मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन कीजिए। अब विषम शब्द का चयन कैसे करना है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्मार्टफोन, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्पीकर, तीसरा दिया हुआ है डिजिटल कैमरा और चौथा दिया हुआ है वेब कैम। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो वेब कैम है वो किस में, तो वेब कैम में भी कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा तो नाम ही है, स्मार्टफोन में भी कैमरा होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगा, एक कैटेगरी का। स्पीकर में कैमरा होता है क्या, नहीं होता है, तो स्पीकर क्या हो गया यहाँ पे अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ठीक है, वो एकदम सही हो जाएगा कि इसमें सबसे अलग कौन है, स्पीकर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए बोला है साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू डैश, साइन ए इज इक्वल टू डैश इंटू कॉज ए, मतलब कॉज ए में किस चीज़ का गुणा करूं कि साइन ए आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, टेन अगर आप लगते हैं, टेन इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या हो जाता है कॉस थीटा, यही होता है साइन इज इक्वल, टेन इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो बस यहाँ पे आप जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉज ए, जैसे ही यहाँ पे अपन टेन ए रखेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अपन आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा। हाँ, क्या करना था अपना, साइन ए हो जाएगा अपॉन क्या रखेंगे कॉज ए, इंटू क्या हो जाएगा कॉज ए, तो कॉज ए से कॉज ए कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा साइन ए। इसका मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा टेन ए रखना पड़ेगा, टेन ए मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये आपको डायरेक्टली समझ आ रहा होगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ये बना लीजिए पहला, और ये हो गया दूसरा। अब ये क्या है मेरा दाएं हाथ से लिखने वाला, मतलब राइट हैंड वाला इधर रख देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड वाला। तो ये कितना थे मेरे दाएं हाथ से राइट हैंड वाले 18 थे और ये मेरे 26 थे। अब दो ऐसे थे जो दोनों हाथ से, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कितने लोग हैं यहाँ पे 2 लोग हैं। तो आपको तो पता होगा सॉल्व करना कैसे करते हैं। इधर कितने बचे, जब 2 इधर चले गए तो इधर बचे 16 और इस साइड बचे 24 और बीच में गए 2, तो टोटल कितने हो गए 16 और 24 हो गए यहाँ पे 40, 40 और 2 42, टोटल 42 लोग लिखते हैं और व्यक्ति कितने हैं 50, तो 50 माइनस 42 कर देंगे तो आंसर इज इक्वल टू 8। 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लिखते हैं या फिर उनको लिखना नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह, पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज और अष्टकोण, इसमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एक चीज़ देख लेना, आपको डायरेक्ट इसमें अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो जैसे वृत्त है, वृत्त कैसे बनता है गोला, वर्ग में लाइन रहती है, आयताकार में भी क्या होती है लाइन रहती है, त्रिभुज में भी लाइन रहती है और अष्टकोण में भी क्या होता है ऐसे लाइन रहती है। तो सब में लाइन रहती है, सिर्फ जो गोला होता है वो क्या होता है सर्कल, वृत्त जो होता है सर्कल होता है। ठीक है, इसमें लाइन नहीं होती, इसलिए सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अलग हो जाएगा वृत्त, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है, सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने वाला जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, तो उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। उनका नाम क्या है वॉल्ट डिज्नी जो है ऑप्शन नंबर ए, वही क्या है सबसे ज़्यादा पुरुष ऑस्कर जीतने वाले हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आप लोगों को। ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड आपको बता देता हूँ, ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो फिल्म के लिए दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं पुरस्कार है किसमें, फिल्मी दुनिया में, तो वो है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ये 1929 से चलता आ रहा है, ऑस्कर पुरस्कार जो कब से चलता आ रहा है 1929 से चलता आ रहा है। साथ ही साथ इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अमेरिका के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ तक हो गया ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड। अगर इस एग्ज़ाम में आगे और आता है तो आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं, कितने दोनों पीने वाले हैं आपको ये बताना है। तो अब यहाँ से आप लोगों को देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन आ गया, जैसे 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो आपको या तो सबको नहीं में रखना है या तो सबको हाँ में रखना है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को बस ये काम करना है कि 54 में से 8 गए तो कितने बचे, 54 में से 8 गए तो हमारे पास बच गए 46। अब टोटल कितने हैं 46 है, और इन दोनों को जोड़ के देखिए, इन दोनों को जोड़ने पे कितने आ रहे हैं 28 और 24 को जब आप जोड़ देंगे तो आपका आ रहा है कितना 52।
जब 28 और 24 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। जबकि हैं कितने टोटल, 46 हैं अपने पास, लेकिन आ रहे हैं 52। तो आप माइनस कर दीजिएगा, 52 माइनस क्या कर देंगे 46, तो आपका आंसर आएगा 6, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6, ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करते जाइए अपनी कॉपी में, अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? ऐसे पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसमें ज़्यादातर लोग ध्यानचंद लगा के आएंगे, जो बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, इसमें पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह जो सीनियर थे वो पहले हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब हॉकी के बारे में बता दूं, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, और साथ ही ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जो मेजर ध्यानचंद है उन्हें क्या कहा जाता है, हॉकी क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर। आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक परिवार में एक्स वाई बहनें हैं। ए की माता वाई है, ए का पुत्र सी है, एक्स का पुत्र बी है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। एक बार सॉल्व कर दीजिए। एक्स और वाई दो बहनें हैं। ठीक है, एक्स व वाई क्या है, बहन है। साथ में ए की माता वाई है। ठीक है, ये हो गया, ए की माता क्या है, वाई है। ए का पुत्र क्या है, सी है। अब एक्स का पुत्र क्या है, बी। एक्स का पुत्र कौन है, बी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बी व ए चचेरे भाई हैं। क्या है, बी और ए के बारे में कुछ बताया क्या, नहीं बताया कि लड़का है कि लड़की, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स व वाई का पुत्र ए है। एक्स और वाई का पुत्र तो हो ही नहीं सकता, ये तो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। बी का पिता एक्स है, क्या बोल रहे हैं, बी का पिता, यहाँ पे सबसे बोले क्या है, एक्स और वाई बहन है, तो एक्स पिता हो सकता है क्या, नहीं। तो सी भी एकदम गलत हो गया। सी की दादी माँ एक्स है। सी की दादी माँ कौन है, एक्स बोल रहे हैं, लेकिन सी की दादी कौन है यहाँ पे, वाई है। वाई दादी या फिर नानी हो सकती है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो हम लोग ए बच रहा था वही आपका क्या हो जाएगा, ए के बारे में बताया नहीं है कि लड़का है कि लड़की, लेकिन क्या है यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन आपको ए ही दिख रहा है, बाकी तो सब क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, आप लोगों को पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो। गन्ने से क्या कर सकते हैं, एथेनॉल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, गन्ने से एक बार आप लोगों को अगर पढ़ा होगा तो गन्ने से बिजली भी बनाई जाती है। क्या कहते हैं, जो गन्ना जहाँ पे बनता है, जहाँ पे गुड़ वगैरह बनता है, वहाँ पे गन्ने से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये भी पूछ सकता है आगे चल के कि गन्ने से भी क्या बनाया जा सकता है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपका ऑप्शन बिजली हो सकता है, एक ऑप्शन हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल कितनी होगी बताइए, फटाक से बताइए। 8 किलोमीटर की दूरी क्या करता है वो, सबसे पहले अपने को बताना है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा मेरा, दूरी बटे चाल। मैं बोल सकता हूँ, पक्षांतर कर दोगे तो। बस इसको आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिए, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, चाल बराबर कर दीजिएगा। जबकि अब दोनों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही आदमी चल रहा है, तो आपका हो जाएगा ऊपर में दूरी, पहले 8 चलता है, फिर कितना चलता है, 4। पहले वाले के लिए समय कितना होगा, 15/8, और दूसरे वाले के लिए समय कितना हो जाएगा, 20/4। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉरी, 4/20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा।
ठीक। 8/15 हो जाएगा। 2 मिनट, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया था, इसको आप कर लीजिएगा। 8 + 4 बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 4/20 + 8/15। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 16.36, जो इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या बोलते हैं, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मोटापे को नापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। क्या, किसका उपयोग किया जाता है, BMI का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रमेश से दिनेश बड़ा है, दिनेश से बोमन छोटा है, इन सब में सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले रमेश से क्या है, दिनेश बड़ा है, तो दिनेश को कर देते हैं आगे। अब दिनेश से बोमन छोटा है, क्या है, दिनेश से बोमन छोटा है। ठीक, बोमन अब यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये बताया क्या, नहीं बताया है। दिनेश से छोटा है तो यहाँ पे भी आ सकता है, इन दोनों के बीच में और इधर भी, तो इसके बारे में पता लगाया जा सकता है क्या, नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ठीक है, लीवर का वह बिंदु कौन है जो अपने स्थान पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो लीवर का जो फलक्रम होता है वो क्या होता है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑनआर्थियोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनआर्थियोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके। ठीक है, मतलब पहले 5 कप था तो कितने, 5 कप दूध था तो कितना चीनी लगता था, 3 कप चीनी लग रहा था। अब ये 25 हो गया, मतलब इसमें 5 का गुणा कर दिए, तो इधर भी क्या करेंगे हम, 5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 15 कप चीनी की आवश्यकता होगी। तो 15 कप, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा मजबूत और ये हो गया उसके अंदर खिलाड़ी, ये हो गया खिलाड़ी और ये हो गया मेरा मजबूत। सभी सशक्त लोग लंबे हैं, सभी सशक्त लोग क्या हैं, लंबे हैं। यहाँ पे ये हो गया सशक्त लोग, ये हो गया लंबे। ठीक है, ये सॉरी, ये सशक्त हो गए और बाहर क्या हो गया मेरे, लंबे हो गए। अजीत सशक्त है, अजीत क्या है, सशक्त है। अजीत एक खिलाड़ी है, ये नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, अजीत एक खिलाड़ी है, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। अजीत लंबा है, अजीत सशक्त है तो अजीत क्या होगा, लंबा होगा, एकदम सही है, ये बोल सकते हैं। अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, ये भी हम नहीं बोल सकते। कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए 18th के लिए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य का 120% जो होगा, 120% बराबर क्या हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य होगा। बेच रहा है मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, यही होगा ना। तो बस इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये कट जाएगा 0 से 1 0, 12 एकम 12 और 12 12 क्या हो जाएगा, 144। 100 से गुणा होगा तो जैसे ही क्या हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपये। तो 1200 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें।
वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है ना, एक काम कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है ना फटाफट खींच के लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कीजिएगा शेयर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको भी आगे आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को लास्ट में करिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें से हम स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी के कार के केवल 3 मॉडल्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 मॉडल आपको दिए हुए हैं और उनके बिक्री दिए हुए हैं कि इन बीच के वर्षों में 5-5 वर्ष के गैप में कितने कितनी बिक्री हुई है किस मॉडल की, वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो क्वेश्चन बोला है कि उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का उपयोग करते हुए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आगे के क्वेश्चंस क्या है, पहला है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है। अब गलत कौन सा है बोल रहा है, लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां है। आगे देखते हैं, लगता है कि कंपनियां मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही हैं। आपको इसको देखना है। सबसे पहले क्या है, ये जो चार्ट दिया हुआ है, उसका एनालिसिस करना है इसका कि किस वर्ष में किसका बिक्री हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या करनी है आपको देखनी है। अब अगला क्वेश्चन आगे बोलता है, मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि की दर ऊंची है। आगे बोलता है, कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल 1 की बिक्री का हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मॉडल 1 की बिक्री का हिस्सा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए कौन सा है, इसमें ऑप्शन बोला था कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो ध्यान नहीं दे रही है, मतलब ये है ध्यान दे रही है, ये गलत है, ठीक है। ध्यान तो वो सब में देगी कंपनी। अगर आपकी कंपनी होगी, आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं तो आप चारों का ध्यान देंगे। अब सामने वाला जो कस्टमर है वो कौन सा लेता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा कि लगता है जो कंपनी है वो मॉडल 1 की बिक्री पर ध्यान दे रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 से 2015 की अवधि मॉडल्स पहला व दूसरा की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना अंतर है। हिस्सेदारी में अंतर कितना है, आपको क्या करना है, इनको पूरा तो 100 मान लेना है। अब इनकी इनकी तीनों की क्या करनी है, हिस्सेदारी अलग अलग निकालनी है और उनके बाद क्या है, इनका अंतर निकालना है। तो जब आप ये सब काम करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63.7% है, वो क्या हो जाएगा आपका एकदम एक्यूरेट आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अवधि में कार की कुल बिक्री, किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। कार की कुल बिक्री कितनी है, 1 लाख से अधिक किस में रही है, देखिए यहाँ पे 1 लाख से अधिक किस में हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्लियर नज़र आ रहा है, एक इसमें 1 लाख से ज़्यादा रही है, दूसरी इसमें भी आप लोगों को दिख रही होगी कि 1 लाख से लगभग लगभग क्या रही है, ज़्यादा रही है। ठीक, बाकी इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक, तो एक 2006 से 2010 और 2011 से 2015, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ये देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा है, तो इसी को क्या करेंगे अपन आंसर में टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये भी था 2006 से 2010 भी था, लेकिन क्या 2000 सी में ज़्यादा बिक्री हुई है, इसलिए इसको क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी को अपन चूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बुध क्या है, इसका सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं हैं। ठीक, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ पर तथा बाकी 25% हानि से बेचे। तो उसका कुल लाभ, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है आपको। ठीक, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ये कितना आ जाएगा, 120 किलो आलू 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जब आप बेचेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपको देख लेना है। कुल यहाँ पे टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी 80 किलो के हिसाब से और फिर
उसको क्या 80 किलो को अलग करना, फिर जो 40 किलो बचेगा उसको क्या करना है 25% के हिसाब से करेंगे, और दोनों को ऐड करके जब आप इसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे तो आपका जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 25% इसका जो है वो एकदम आंसर आएगा। 25% लाभ जो उसको प्राप्त होगा। ठीक, कितना लाभ प्राप्त होगा उसको? 25% का लाभ प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा गया, किसान को इंजीनियर कहा गया और एक इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया, तब खेत कौन जोतेगा? खेत तो किसान ही जोतेगा, तो किसान को क्या बोलते हैं इन लोग? इंजीनियर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इंजीनियर क्या हो जाएगा? इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मात्रक वाले क्वेश्चन है ना, आप लोगों को याद रखना है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, विद्युत आवेश या पोटेंशियल का क्या होता है? कूलाम। इसका एकदम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की जो राजधानी वो डेनमार्क की हैगन होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो कोपेनहेगन पूरा नाम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? 3x प्लस 0.04x इज इक्वल टू 0.0608। कितना है? 0.608 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब एकदम सरल है, इससे सरल क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं पे मिल पाएगा। ठीक, इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा। x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3.04, इसको जब ऐड करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 0.608 यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 पॉइंट को आप लिख सकते हैं x इंटू 10 कर दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 0.304 इज इक्वल टू 0.608। अब ये मैं ऐसा क्यों किया हूँ? ये डायरेक्टली 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 1/5 इसका आंसर आएगा। 1/5 मतलब क्या होता है? 0.2, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर था, तो ये अपने काम का नहीं है। ठीक, तो आप लोगों को ये याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये 2019 का और 2020 का, 2018 का, ये सब याद कर लीजिएगा, ये आपके काम का है। ठीक, जलवायु परिवर्तन। अब आगे देखते हैं। अगर इसका आंसर होना था तो 29वां का जो ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी क्या था? पेरिस, वो एकदम सही ऑप्शन था। ठीक है, बता दिया हूँ आंसर आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? जो मांद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए है। ठीक, मांद के लिए शेर है, चिड़िया खाने के लिए कौन है? तो चिड़िया खाने के लिए कौन है? इससे इजी क्वेश्चन अब आप लोगों को तो देखने को नहीं मिलेगा। भैया, मांद में शेर रहता है तो चिड़िया खाने में कौन रहेगा? चिड़िया खाने में चिड़िया ही तो रहेंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। ठीक है, तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी माताएं पागल हैं क्या? अगर आपकी आपकी मम्मी, आपके पापा आप लोगों के ऊपर एकदम चिल्लाते हैं, उसका मतलब पागल हो गए क्या? नहीं, मतलब पहला वाला निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा। दूसरा क्या है? बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। चीखने के कारण शरारती होते हैं क्या? नहीं, शरारती होते हैं इसलिए चीखते हैं। तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा। तो जो इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट होना चाहिए? क्योंकि पहला और दूसरा दोनों इसका अनुसरण नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक 80 है तथा बेंजामिन और बाबुर के औसत अंक 85 है, तो बालू के अंक कितने होंगे? ठीक है, औसत अंक बोला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। औसत अंक कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो 3
शुरू का जो 3 है, ठीक है, हाँ मान लेता हूँ मैं 3x, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 80। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। इसी प्रकार जब आप सेकंड वाले का निकालेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 85 इंटू 2। तो 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, कितना आएगा 170। ठीक, 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा 170, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से बस आपको माइनस करना है, तो z की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। z की वैल्यू जैसे मिलेगी आपको सब वैल्यू फटाफट आप जो भी वैल्यू बोलेगा वो आपको निकाल लेना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा 70 जो है इसका वो एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। जो उसने बालू के अंक पूछे थे वो आपका आंसर नंबर डी है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कीजिएगा, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा। ठीक, मनोज और हरीश तबला बजाते हैं। मनोज व हरीश तबला बजाते हैं, केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं। मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं, जेकब व केतन वायलिन बजाते हैं। इनमें से कितने 2 वाद्य यंत्र बजाते हैं? अब बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लोगों को देखते जाना है कि कौन कौन डबल बजा रहा है, कौन सा नाम डबल आया है, कौन सा नहीं आया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 4 जो है वो इसका एकदम सही आंसर रहेगा। 4 लोग जो हैं वो डबल डबल बजाते हैं। जैसे कौन कौन है, चारों जो है मतलब जो इसमें 4 नाम दिए हैं कौन सा, मनोज, हरीश, केतन और जेकब जो है वो इसका क्या हो जाएंगे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में जो अगले वीडियो आएंगे आपको उसमें हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे। अभी तक 33 क्वेश्चन आप लोगों के हमने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।